यूनिवर्सल चेतना है जो पूरे ब्रह्मांड में है, वही चेतना स्वरूप हमारे अंदर वो एनर्जी है और जो हमको गति करती है। लेकिन वो कॉन्शियसनेस जो हमको बोध कराती है कि हु एम आई, वो बोध कराने का जो काम तुम्हारे पेरेंट्स ने तुमको किया था कि तू साक्षी है, तेरा नाम देवयानी है, तू जो है लता है, तेरा नाम ईशा है, ये तुमको बोध कराया कि ये तुम्हारा नाम है, डिस्टिंक्शन है कि तुम इससे जाने जाओगे। तो मेमोरीज में जो चीज जाती है वो हमेशा रिटेन रहती है और जो हम एक्ट करते हैं वो हमेशा रिमेन रहती है। तो समय को हम जो टाइम को जो है यदि वेस्ट करते चले जाते हैं तो हमारा क्या घर्षण होने से हमारे बॉडी में टीयर्स होने लग जाते हैं। जैसे हम चल रहे हैं तो यदि तुम नंगे पैर भी चलोगे तो घिसके पैर चलोगे तो पैर घिस जाएंगे, तुम निकल जाएगा, धीरे धीरे आपकी बॉडी में टीयर्स हो जाएंगे। हम हाथों से भी लिखते हैं तो कई बार हाथ हमारे बिल्कुल घिस जाते हैं, कई बार कुछ काम करते तो शरीर का रक्षा ऊर्जा का संचय नहीं करेंगे तो हमारे शरीर का क्षय होता चला जाएगा। तो हाउ टू रिमेन हेल्थी, हमें स्वस्थ कैसे रहे, स्वस्थ रहना इसलिए जरूरी, बिकॉज यदि स्वस्थ रहेंगे तो शरीर हमारा लॉन्ग टर्म तक चलता रहेगा, हम आजीवन अपनी आयु अपनी इच्छा से जी सकते हैं। उसके लिए कला है योग, ध्यान, प्राणायाम। इसको हमारे ऋषियों मनीषियों ने सोचा कि ऐसी क्या टेक्निक है कि हम अपनी ऊर्जा को संचित भी कर सकें और जरूरत पड़ने पर हम उसको इस्तेमाल भी बहुत कर सकें। भगवान कृष्ण और कंस का संवाद सुना, क्या सुना? भगवान कृष्ण और जो कंस का युद्ध हुआ था तो भगवान कृष्ण की आयु कितनी थी? मुश्किल से 12-13 साल। और कंस की कितनी ताकत थी? 100 हाथी भगवान कृष्ण योगेश्वर अवतार थे। उन्होंने कहा कि तो मुझसे मारे और वो पटाख से गिर गया। ऐसे कैसे? क्योंकि योगेश्वर थे, उनको प्राण की शक्ति पता थी। ऊर्जा को प्राण से संचित करा और एक घूसा मारा और उसको संभाल दिया। योग की शक्ति, योग में इतनी शक्ति है, यदि आप उसको संचित कर सकते हैं तो आप बड़े से बड़े कार्य को कर सकते हैं। इवन यहाँ बैठे बैठे आप सोच सकते हैं कि वहाँ क्या घटना घटित होगी। मतलब आपका जो टेलीपैथी है, आपका जो मतलब क्या है कि हमारे शरीर ना इतना जबरदस्त है कि वो खुद हील करता है, बशर्ते हम उसको रेस्ट दें। यानी साक्षी ने बोला सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? जंक फूड की प्रॉब्लम। मेरी दूसरी बात समझ मेरे जंक फूड क्यों खाते हैं हम लोग? कि वो स्वादिष्ट लगता है, अच्छा लगता है, रेडी टू मेड होता है और टेस्ट लगता है। क्यों लगता है? टेस्ट नहीं काटे, इसके बाद कोई टेस्ट ही नहीं है। खाली जीभ का जो 3/4 एरिया जो वहां तक टेस्ट बड्स होती है, उसके बाद कोई टेस्ट बड्स नहीं होती। हम क्या करते हैं, भैंस को भी कुछ खिलाना होता है दवाई, तो उसके मुंह में वो ऐसा वो डाल के उसके मुंह खोल के डाल देते हैं, वो उसको पता नहीं चलता क्या खा गई। तो बच्चे के मुंह में कैसा जबरदस्ती छोटा था ऐसे डाल देते हैं, तो टेस्ट का पता नहीं चलता, उल्टी नहीं करता, टेस्ट का पता चलते वॉमिट कर देते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बड्स भी यहीं तक है। तो क्या है कि टेस्ट इसलिए लगता है कि सॉल्ट उसमें ज्यादा होता है और सॉल्ट जो होता है वाटर को कंटिन्यू करता है, बॉडी तक पहुंचाता है और सॉल्ट के द्वारा ही ब्लड फॉर्म होता है। वाटर और मिनरल्स मिलेंगे तभी तो ब्लड बनेगा ना, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह मिलेगा तभी तो ब्लड बनेगा ना। तो ब्लड जो जरूरी है शरीर के लिए, तो इमीडिएटली क्या हुआ, सॉल्ट चला जाता है तो बॉडी का सर्कुलेशन तेज हो जाता है। तो हमें लगता है अरे अच्छा और डोसा तो सही है, नहीं है इसकी ना चाउमीन अच्छी, ये पता नहीं कैसे बनता, सॉस नहीं है, खटास नहीं है। तो ये टेस्ट से हमें क्या उसको हम स्टिमुलेट करते हैं कि लगता है कि हमें कुछ खा लिया, बट वो पोषक नहीं है, कोई कार्बोहाइड्रेट रिच होता है वो। और उससे क्या होगा, उससे खाली बॉडी में शुगर बढ़ेगी, आपके ना तो बॉडी के मसल्स बढ़ेंगे, ना आपके जो न्यूरॉन्स में जो माइलिन शीट होती है जिससे नर्व्स एक्टिवेट होते हैं वो फैट टिश्यू बनेंगे, फैटी एसिड बनेगा। तो ब्रेन क्या डेवलप नहीं होगा आपके अंदर जिद्दपन आ जाएगा, अड़ियलपन आ जाएगा। जो बच्चे ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं घर में सबसे ज्यादा लड़ाई करते हैं। ये फूड जो है हमें वो खाना चाहिए जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हो और उसको सुपाच्य बनाया जा सके। जैसे पेड़ पे से हमने फल पक के गिरा तो वो गिरा इसलिए कि उसने कहा कि मुझे खा सकते हो। आपने यदि पेड़ से छीन के खाया तो कच्चा फल हो जाएगा। नेचर ने क्या किया कि अब ये टूट गया, अब इसको खाया जा सकता है। हमेशा नेचर बिल्कुल, नेचर तो स्मूथ है, नेचर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। हम यदि नेचर के साथ समझें, प्रकृति के साथ जुड़ जाए ना, तो बोले 100% सारे प्रॉब्लम हमारी हल हो जाए। हमें अपने प्राकृतिक जीवन को जीना चाहिए। हमें कृत्रिम ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो हम इसमें मोबाइल के साथ ज्यादा अटैच रहते हैं,
मोबाइल एक अच्छा माध्यम जरूर है, लेकिन बशर्ते हमारी चॉइस भी तो सही होनी चाहिए ना। आपने स्पाइसी फूड खा लिया, फिर खाते के साथ ही आपको नींद आ गई, नींद आते के साथ आपको प्रेशर बन गया, ठीक है। देखो पता सोते समय पता चल जाता, पेट फूल जाता है, पेट फूलते फूलते यूरिनरी ब्लैडर को इरिटेट करेगा, बार बार उठ के आप शुशु के लिए जाएंगे। हमेशा देखिए रात को कई बार शुशु के लिए उठ जाए, बिकॉज प्रेशर बन गया ना, कहीं तो जाएगा, प्रेशर रिलीज होगा। और मोशन के लिए नहीं गए, सुबह लेट उठे तो क्या हुआ, सुबह मतलब सुबह जल्दी जल्दी में उठ गए तो और टाइम हो गया, तो मोशन ही ऊपर चढ़ गया, टॉयलेट गए, अब क्या करें, टाइम हो गया, अब नहाओ, नहा के कपड़े पहनो। तो 90% बच्चों में क्या है ये प्रॉब्लम है कि बॉल की आदत, बॉल जो हमारी इंटेस्टाइन है ये टाइमली क्लॉकवाइज चलती है, यहाँ से यहाँ तक तो हमने खाना खाया, यहाँ से फूड पाइप गई, स्टमक गया, स्टमक से पाइप बनी स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी छोटी, यहाँ से यहाँ पर ये बड़ी आंतें गई, बड़ी आंतें यहाँ से गई राइट साइड से, ये असेंडिंग कॉलम, ये ट्रांसवर्स कॉलम ऐसे गया, और यहाँ से जाके सीकल चला, इस तरह का हमारा इंटेस्टाइन है। तो ये क्लॉक की तरह तो है, घड़ी की तरह तो है। आपने टाइम यदि 8 घंटे में जो खाना खाया वो आपके रेक्टम तक आ जाना चाहिए, बन करके मल तैयार हो जाता है। 8 घंटे बाद आप मोशन के लिए नहीं गए तो वो पत्थर की तरह बन के जड़ हो जाएगा, और फिर क्या होगा, उसमें से जो पानी जो होगा वो निकल के ब्लड में चला जाएगा, तो वो और ज्यादा ड्राई हो जाएगा। तो जब वो स्टूल करने जाएंगे तो पास आउट नहीं होगा, पास आउट होने के बाद दर्द होगा, और यदि वो पास हो गया तो नीचे से वो छिल जाएगा आपका आइनस, और फिर वहां दर्द होगा। कारण क्या है कि खुद कारण है अपनी जीवन को बर्बाद करने के लिए। हमें क्या है, अपने पेट को पहले तो पेट को ठीक करना। आज सिर्फ इतना ही कहेंगे कि पहले तो भी पेट को सही रखना है। यदि हमारा पेट सही है तो हमारा दिमाग भी सही है, हमारा यदि आहार यदि सही है तो विहार भी हमारा सही होगा, हमारा व्यवहार भी ठीक होगा। आहार, विहार और व्यवहार, इन चीजों पर ध्यान करना चाहिए। लिखो उसमें आहार, विहार और व्यवहार। आज से क्या संकल्प करेंगे, इस पे हमें फोकस करना है। आप इधर आगे बताओ, जो भी प्रॉब्लम है एक बेटा, इसमें जो प्रॉब्लम है ना उसका कारण क्या है कि आपके शरीर में एक कैल्शियम की कमी हो जाता है और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। विटामिन डी किसमें होता है, सनलाइट, और फिश में भी होता है, डाइट में भी होता है। देखो विटामिन डी डेफिशिएंसी होने से बेटा ऐसा होता है, इसकी आपकी हाइट में कमी है ना, तो वो विटामिन डी अभी शुरू हो जाएगा, आपका कैल्शियम फॉस्फोरस आपकी बॉडी में प्रॉपर बनेगा तो आपकी हाइट बढ़ जाएगी, उसके लिए मेडिसिन आपको लेना है। बाकी आपको जो है जरूरी है कि दूध जरूर पिया करें, दूध किसी भी फॉर्म में लेना चाहिए। हमारा प्राइमरी फूड बचपन से कोई था, बचपन में आपके घर से सबसे पहले दूध ही पिया। हमारे यहाँ जो पूजा पाठ होती है उसमें भगवान जो फूल चढ़ाते हैं, उनको जो है चावल चढ़ाते हैं, ऐसे करते हैं, पंडित जी पूजा करते हैं, ये भी चढ़ाते हैं। तो 5 तरह से आर्घ्यम, आचमन, पाद्यम, धूपम, दीपम, समर्पयामि करते हैं। तो जो उसमें जो आहार होता है ना, भगवान को जो चढ़ाते हैं, भगवान को जो अर्पित करते हैं, दूध की चीजें गोपाल जी को, क्योंकि वो प्राइमरी फूड है, खीरा ही पसंद है, क्योंकि वो प्रकृति है ना, और प्रकृति को तो प्रकृति पसंद होती है ना, अच्छी। तो दूध जो है वो प्राइमरी आहार है, और दूध नहीं पियोगे तो कैसे वो नहीं हो सकता। तो फिर वो ये है कि बादाम का दूध बना के पी सकते हैं, आप काजू का दूध बना के पी सकते हैं, आप उसे ड्राई फ्रूट्स का भी आप दूध बना के पी सकते हैं, काजू का दूध बनता है और सोयाबीन से भी बनता है। अच्छा बाल कैसे हमारे बालों को बड़ा करने में हेल्प करेगा। आपको पेपर आना पड़ेगा। सर मेरा भी इससे रिलेटेड है, प्रॉब्लम बतानी है सर, मेरे इससे रिलेटेड है। क्या? एक तो मेरी हाइट बढ़ती और एक में
बाकी बच्चों का प्रॉब्लम है सर? देखो इसका कारण क्या है कि तो हमारी बॉडी में जो एनर्जी को जो रिप्रेजेंट करता है वो है ब्लड और एक हाइट। हाँ मैं बता रहा हूँ, हाइट होता है। देखो हाइट में और ये आजकल संसार में सुनो एक तो स्पेस की कमी होने से हाइट कम है कि आप जैसे सोते हो तो एक तो खुले बिस्तर पे सोना चाहिए, पहले सो चौड़े होकर खाट में जगह नहीं तो जमीन पर बिठा के सोते, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि आपको ताड़ासन करना चाहिए कम से कम आधा घंटा। क्या होता है? बॉडी से अच्छा, ताड़ासन आपको रोज करना चाहिए। और इससे बढ़िया भी तरीका लटकने का प्रोग्राम, लटकना बहुत जरूरी है। सर मैं तो बहुत लटकती हूँ, मेरी हाइट ही नहीं बढ़ती। बेटे वो जेनेटिक प्रॉब्लम होती है। मेरा सारा जीवन पढ़ने में और समझने में लोगों की समस्या जानने में ही मिलता है। तो अब मेरा समय ये है कि मैं लोगों को उससे लाभान्वित करूँ, खास तौर पर बच्चों से। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ चीज़ों को हम एकदम से पढ़ता रहे तो आता नहीं, क्योंकि वो हमारे कॉन्शियस चला गया। ट्रांसफॉर्मेशन है, वी आर नॉट डाइंग, वी आर ट्रांसफॉर्मिंग। सर मेरे पेट में ना कहीं दर्द होता है, पूरे पेट में नहीं होता, बस कुछ जगह होता है। सर एक यहाँ होता है और एक यहाँ होता है, तो दो जगह ज्यादा होता है। देखो यहाँ पर जो राइट साइड दर्द होता है, सुनो राइट साइड जो दर्द होता है वो इधर हमारा लीवर है, और बीच में यहाँ दर्द होता है ये हमारा एपिगैस्ट्रियन है। तो ये इसलिए होता है कि आप एक तो खाना चबा के नहीं खाते, एक तो जल्दी से खा लेते हैं, एक काम तो ये। दूसरा आपने स्पाइसी फूड ज्यादा खाया, ऑयली ज्यादा खाया तो आपको यहाँ ज्यादा दर्द, वो से खाना ठीक है। हाँ अब इसके आज से देखो यदि इस तरह से दर्द होता है, जो पेन हो रहा है आपको गैस्ट्रिक पेन है, और या आपका इस पोर्शन में भी दर्द है यहाँ तो आपकी रीढ़ की हड्डी में बैठने की वजह से आपका जो पोस्चर है वो आप झुक करके एक तरफ से बैठते हैं, तो टेढ़े बैठने की वजह से वो नर्व कंप्रेशन हो रहा है, उससे आपको रीढ़ की हड्डी में दर्द है। तो सबसे जरूरी है हमारा जो बैठने का पोस्चर सही होना चाहिए। दूसरा खाना खाने के बाद जो एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, थोड़ी देर बाद पानी पीना। हाँ तो वो बॉडी को वो जो म्यूकोसा मेम्ब्रेन जो हील करती है आंतों को, हमारे यहाँ का जो पीएच होता है ना स्टमक का, वो बेटा बिल्कुल एसिडिक होता है, बिल्कुल एसिड भरा पड़ता है, क्योंकि जो खाना खाएं जैसे बैक्टीरिया होगा उसको मार देगा, एसिड मार देगा। यदि वो एसिडिक ही रहेगा तो क्या होगा, आपका पेट ही जल जाएगा। तेजाब सारा आपके पेट में पड़ा हुआ है तो आपका पेट जल जाएगा, तो फिर तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो भगवान ने उसके लिए क्या किया, हमारे म्यूकोस मेम्ब्रेन बनाई है जो फटाफट डेवलप होती रहती है, हील करती रहती है उसको। तो उसको हील करने का सबसे अच्छा तरीका है कि टाइमली आप खाना खाएं। यदि आपने अभी कुछ खाया और थोड़ी देर कुछ खा लिया, फिर थोड़ी देर कुछ और खा लिया, तो क्या होगा, वो एसिड बनता रहेगा और वो उसकी रिपेयरिंग होगी। जब रिपेयरिंग नहीं होगी तो क्या होगा, तो वो मेम्ब्रेन यदि हील नहीं होगी तो वो आपको फिर अल्सर बन जाएगा, पेट में अल्सर बन जाएगा। खाना बेटे टाइमली खाओ, पानी खूब पियो, लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा, कुछ खाते रहो, डेली की खाएं। और पढ़ाई के समय ज्यादातर क्या होता है, भूख ज्यादा लगती है, इसलिए लगती है कि हमारी जो है पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी चलती है कि जब हम पढ़ते हैं ना तो क्या होता है, हमारी बॉडी में सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, सलाइवा ज्यादा निकलता है, ऐसे बार हम सकते हैं। और फिर क्या होता है, वो फिर आंखें भी हमारी जल्दी चलती हैं, वो खाली हो जाती है फटाक से, तो हमें फिर डिजायर होती है फूड की। और शुगर खाने से कुछ भी खाते हैं तो शुगर बढ़ती है, तो ब्रेन को बहुत अच्छा लगता है। यदि परमानेंटली खुश रहना है तो उसके लिए प्राणायाम करो, ताकि ब्रेन में ग्लूकोज लेवल हमेशा नॉर्मल रहता है, अच्छा रहता है। और आप खाली 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 सांस लेकर के भी ब्रेन को एक्टिवेट कर सकते हैं, खाली ब्रीदिंग से। सर मुझे भी दिन में नींद बहुत आती है, रात को भी आती है। सर दिन को तो मेरे को चाहे कोई उठाए ना, रात को मेरे को कोई कहे ना सोने के लिए, तो मेरे को तब भी नींद नहीं आती। उसका बेटा ऐसे करो, सुनो एक तो शीर्षासन करेगा। सर क्या? अच्छा सुनो, ऐसा होता है रात दिन में नींद क्यों आती है, तो नींद इसमें आती है, एक तो आपके अंदर खून की कमी है। आओ जरा। सर मेरे और तुम्हें क्या है, दिन में नींद आती है? सर मैंने ना यहाँ से जाकर 5 बजे ही उठती हूँ, उसके बाद बीच में रात को सोते कितने बजे? सर रात को तो मेरे को नींद ही नहीं आती, 12 बज जाते हैं। देखो इसका जो टर्म को चेक करो, वाइट, ये आप अपने आप ही चेक कर सकते हैं। और देखो यहाँ इनको क्या होता है कि रात के समय हमारी बॉडी एनर्जी बनाती है?
और दिन के समय यदि हमें नींद आ रही है तो इसका मतलब है कि बॉडी में एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट टाइमली मिल नहीं रहा। दिन का जो टाइम होता है वो सूर्य की रोशनी का होता है ना। तो सूर्य क्या कहता है, आंखें खोली रखो, ये तुमने कुछ नेचर वाइज गड़बड़ कर। दूसरा क्या होता है कि कुछ बच्चे क्या होते हैं बचपन में ही कि वो रात भर माँ को जगाए रखते हैं, बच्चे पेट में है ना, ये जो छोटे होते हैं, तो उनको वो बायोलॉजिकल क्लॉक उसी तरह के बन जाते हैं कि उनको मतलब देर से सोना है और मतलब रात भर हल्ला करना, मतलब ये रहता है। लेकिन ये यदि आपको ऐसा है, सपोज ऐसा है, तो आपको टाइम को मैनेज करना पड़ेगा। आप धीरे धीरे टाइम को ठीक करें, अपना करेक्टली आप जो है 10 बजे के करीब बिस्तर पे चले जाएं और सबसे बोर सब्जेक्ट लेकर पढ़ने लगे, तो आपको नींद आ जाएगी। सर मैं कुछ भी नहीं करती, मैं सोचती हूँ बोर होंगी, बट मुझे फिर भी नहीं नींद आती। तो बोर तो हो जाओगे ना जब सब्जेक्ट पढ़ोगे, है ना। मतलब पढ़ने से अच्छा है, पढ़ने से माइंड फुल हो जाता, नींद अच्छी आ जाती, कोई भी किताब अच्छी पढ़ सकते। देखो पहले तो बाल जो है ना सबसे बड़ा आईना है आपकी हेल्थ का। यदि आपके बालों में जैसे ड्राइनेस है, ज़्यादा ब्राउनिश कलर है, जैसा भाई बर्थ है, तो ठीक है। जैसे तुम्हारे बालों में ऑयल की कमी है, कुछ दिन बाद ये सब गायब हो जाएंगे सर। तो इसलिए जो है बढ़िया ये कि थोड़ा सा ऑयल मसाज जरूरी है। और बालों की बात करें तो बालों में सबसे जरूरी है प्रोटीन। यदि प्रोटीन मेल नरिश्ड, प्रोटीन की कमी है शरीर में, तो बाल आपके नरिश नहीं होते। दूसरा, आपने यदि सीजनली कोई ना कोई एक फ्रूट यदि खाना नहीं शुरू किया जल्दी से लाइफ में, फ्रूट या वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा नहीं खाना शुरू करें, तो भी आपके बाल जल्दी गिर जाने हैं 100%। आंवला विटामिन सी बहुत अधिक मात्रा में सेवन करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। आंवला यदि आप दूध के साथ लेते हैं तो आपके बाल मजबूत, लंबे और घने होंगे। शिकाकाई मीठा, इसका नेचुरली आप कुछ बना के और उससे आप शैम्पू की तरह यूज करेंगे तो आपके बालों में घनापन आएगा। लेकिन बाल जो है इट इज नॉट ए कॉस्मेटिक प्रॉब्लम, ये बाहर से सुंदर नहीं होते। ये आपकी हेल्थ यदि ठीक है तो आपके बाल हमेशा अच्छे रहेंगे, क्योंकि हमारा स्कैल्प खुद भी ऑयल बनाता है, उसको तेल जरूर डालने की जरूरत नहीं है, बट तेल इसलिए डालते हैं कि ताकि मसाज अच्छे से हो जाए। तेल का प्रयोग ये होता है कि खाली मसाज अच्छे से हो जाए। तो आप यदि रोज रात को सोते समय बालों के अच्छे से मसाज करके सोते हैं, है ना, आर्टिफिशियल कंघी या एलिमेंट से नहीं, मतलब आपने यदि किसी लोहे की चीज से आपने बाल काटे या प्लास्टिक से बाल काटते तो उससे भी बालों का लॉस होता है ना कुछ। पहले तो कोशिश करो कि आप हाथ से बालों को थोड़ा सा खूब मसाज करो।